मेरा ट्रिप स्टार्ट होता है मुंबई से। मुझे जाना था एयरपोर्ट टर्मिनल 2 में सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट से रहती है। मुझे जाना है वियतनाम। मैं एक ओला कैब से उतरी, फिर मैंने अपने बैग सूटकेस निकाले और मैंने ट्रॉली बैग में सब सूटकेस और अपने बैग अच्छे से रख दिए। अब मुझे जाना था अंदर चेक इन के लिए। जैसे ही मैं आगे जाने लगी, एक अंकल मेरे बीच में घुस गए। फिर मैंने बोली जाने दो अंकल, कोई ज़्यादा घाई है, मैं बाद में चले जाती हूँ। फिर गई मैं आगे, वहाँ पे चाहिए था पासपोर्ट मैंने बैग में कहाँ रख दिया था और मैं वो ढूंढ रही थी। और उसके साथ मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके गई थी। अंदर एंट्री होने के बाद फिर मेरे बैग की चेक इन हुई। उसके बाद उसका वेट हुआ और ये सामान मेरा ऐसा पटक रहे थे कि उसमें कुछ टूटने वाला हो तो और नहीं टूटने वाला भी टूट जाए। फिर मुझे मिले वहाँ पे बैग पैकर्स के टैग। फिर मैंने अपने सारे बैग में वो टैग्स लगा दिए। एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ही चेकिंग चलती है। जैसे ही वो बैग कंप्लीट हुआ, उसके बाद मुझे सारे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बाकी के जो चीज़ें थी वो सब स्कैन करवाना था। फिर मैंने सारी वॉच वगैरह, मोबाइल्स, चार्जर, सब सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान इन ट्रॉली में रख के दे दिए। उसके बाद वापस मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन हुआ और इस बीच लग गई थी मुझे भूख। ये मंगाया था मैंने वहाँ पे डोसा। ये अब तक का मेरा सबसे महंगा था और मैंने इसकी रेड वाली चटनी खा ली थी। इसका टेस्ट एकदम बकवास था। और ये डोसा पड़ा था पूरा 478 रुपीज़ का। और इसके साथ मंगाई थी पूरी भाजी, उसका भी सेम रेट पड़ा था मुझे। और डोसा तो ठीक था लेकिन उसकी चटनी एकदम बकवास थी। पूरी भाजी का टेस्ट तो भी थोड़ा ठीक था। फिर उसके बाद निकाले मैंने अपने पासपोर्ट के वीडियोस। फिर उसके बाद मैं गई वॉशरूम तो यहाँ का नॉर्मल ही था, जैसे बाकी मॉल्स में होता है। फिर उसके बाद लिए मैंने थोड़े से वीडियोस और फोटोज़। फिर मेरा गेट नंबर था 78, तो मुझे एक नंबर गेट से इतना 78 तक मुझे चलकर जाना पड़ा। वहाँ के बज चुके थे 12 और सब लोग बैठे थे फ़्लाइट के लिए। फ़्लाइट कुछ आधा घंटा हमारी डिले हो गई थी। 12:40 की फ़्लाइट थी लेकिन 12:30 होने ही वाले थे और अभी तक फ़्लाइट हमारी लगी नहीं थी। फिर उसके बाद 1 बजे की हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई। फिर मैंने वहाँ पे वापस टिकट स्कैन करवाया और फिर फ़्लाइट की तरफ मैं जाने लगी। यहाँ पे भी रश बढ़ गया था, ऐसा लग रहा था कि सारे लोग वियतनाम ही जा रहे। फिर गई मैं फ़्लाइट के अंदर। कोरियन लोग तो यूँ ही बदनाम है, दिखने में तो वियतनामी भी कुछ कम नहीं है। फिर वापस ट्रॉली बैग रखने के लिए रश जमा हो गया। फिर मैंने ले लिया वीडियोज़ में मैंने ये वियतनामी चॉकलेट बॉय को भी ले लिया। वैसे टिकट बुक करते टाइम मैंने सीट सिलेक्ट नहीं की थी। मैंने बोला कौन एक्स्ट्रा का पैसा दे, और फाइनली मुझे विंडो सीट मिल गई, वो भी फ्री में। मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ा। फिर प्लेन हुआ टेक ऑफ के लिए रेडी, और बारिश तो क्या ही बोलना, कंटिन्यू बारिश हो रही थी, रुक रही थी। फिर वहाँ मिला मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पानी के साथ साथ उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी दिया था। फूड का टेस्ट तो एकदम बकवास था। मैंने टेस्ट करके देखा तो एकदम क्या ही बोलना। मैं फालतू में इतना एक्साइटेड हो गई थी कि चलो कुछ अच्छा तो होगा खाने के लिए। वैसे ये खाना फ्री में मिला था और मैंने इसे सिर्फ टेस्ट करके रख दिया। और फिर रात भर मैंने फ़्लाइट में ही निकाली। सुबह सुबह बज रहे थे 4 और वहाँ 4 बजे से ही उजाला होने लग गया था और सुबह 5 बजे तो पूरा ही उजाला हो गया। पर जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो उसमें बज रहे थे 5, और जब मैंने मोबाइल में चेक किया तो इंडिया का टाइम 1.5 घंटे पीछे था और वियतनाम का टाइम 1.5 घंटे आगे था। और ये व्यू एकदम खतरनाक था। ऐसा लग रहा था किसी ने कॉटन पूरा बिछा के रखा और हम कॉटन के ऊपर। ये कॉटन नहीं, ये थे बादल। प्लेन हमारा बादलों के ऊपर उड़ रहा था और देखने में तो ये व्यू यार एकदम मज़ा ही आ गया। पर मेरी रात भर नींद हुई नहीं थी और मेरा सर दुख रहा था। हम लैंड करने वाले थे हनोई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।